हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 27 जनवरी 2023 को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस रहेंगे। जो क्वेश्चंस आज आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस आपको ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चंस को टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विच इंडियन क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम दी वॉल। तो किस भारतीय क्रिकेटर को दी वॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रहेंगे, इंडियन कैप्टन क्रिकेटर रहेंगे। इनको दी वॉल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि टेस्ट में इनका विकेट लेना काफी मुश्किल होता था। इसी वजह से इनको दी वॉल के नाम से बोला जाता था। दूसरी तरफ जो खिलाड़ी होते थे वो गिरते जाते थे और ये अकेले ही पूरे मैच में खड़े रहते थे, तो इसलिए इनको दा वॉल के नाम से जाना जाता है। अगर बाकी और हम निकनेम्स की बात करें कि जो बाकी और पर्सन्स के निकनेम्स क्या क्या रहेंगे, तो बंगाल टाइगर के नाम से किसको जाना जाता था, तो बिपिन चंद्र पाल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पैट्रियोट्स के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जाना जाता है। केरला गांधी के नाम से के कैलेपन को जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। देश रत्न बोला जाता है राजेंद्र प्रसाद को। प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को बोला जाता है। और फादर ऑफ इंडिया रेनिसेंस बोला जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो ये कुछ निकनेम्स रहेंगे। बाकी निकनेम्स की आपको एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे भी मिल जाएगी। हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप सेपरेट वीडियो जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता जो साम्राज्य है उसके स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो इसमें आपका आंसर था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना करी गई आपकी गुप्ता एम्पायर की। स्टूडेंट ने कंफर्म ये भी किया है कि मौर्यन एम्पायर का पूछा गया था, तो मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर रहेंगे आपके मौर्यन एम्पायर के। तो यहाँ पे डायनेस्टीज रिलेटेड जो फाउंडर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो धर्म रहेगा जैनिज्म, उसको फाउंड किया गया था ऋषभ देव के द्वारा। क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया गया जीसस क्राइस्ट के द्वारा। बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया था। मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था। गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश किया था श्रीगुप्त ने। पल्लवा एम्पायर को सिम्हा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया। चोला एम्पायर को विजयला ने फाउंड किया था। पाल एम्पायर को गोपाल ने फाउंड किया। नंदा एम्पायर को महापद्मा नंद के द्वारा फाउंड किया गया था। सतवाहन डायनेस्टी हो गई, एम्पायर हो गया सिमुका सतवाहन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया। गुलाम एम्पायर, जिसको कि हम ममलुक एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया था। और जो सैयद एम्पायर है आपका, उसको सैयद खिज खान के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, आपका फाउंड किया गया था। ये जो टॉपिक है फाउंडर्स, इस टॉपिक की भी आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट ई बुक क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 19+ टॉपिक्स कवर करे गए हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर के आपको टॉपिक्स मिलेंगे। ये जो ई बुक रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप यकीन मानिए हर शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन या 6 से 7 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं इस ई बुक से। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लेवेंडर फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो लेवेंडर जो महोत्सव है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसमें आपका आंसर है जम्मू कश्मीर। 2022 में 2022 में जो ये फेस्टिवल है इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि नया ही फेस्टिवल रहेगा। लेवेंडर फेस्टिवल आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपका ये फेस्टिवल हो जाता है। अब यहाँ पे फेस्टिवल्स की बात करी गई है, तो कुछ और फेस्टिवल्स को देख लेते हैं स्टेट्स के नाम से। तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है युगाड़ी फेस्टिवल, जिसको कि तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम।
अरुणाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे रे फेस्टिवल, बोरी बोट, मोयोको, ड्री और आपका बोंगतू, पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे अंबुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू, बैशागु, देहिंग पटकाई। हिमाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे रक्तधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के आपके रहेंगे नोंगक्रिम फेस्टिवल, खासिस फेस्टिवल, वंगला फेस्टिवल और सजीबू चिरौबा फेस्टिवल। तेलंगाना का हो जाएगा आपका बुनालू, बुतुकम्मा और युगाड़ी और कोताकोंदा जात्रा। तमिलनाडु की अगर बात करी जाए, चारों ही इंपॉर्टेंट है, पोंगल फेस्टिवल, थाईपूसम फेस्टिवल, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के आपके फेस्टिवल हो जाएंगे घंगोर, बूंदी फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, मत्स्य फेस्टिवल और शेखावती फेस्टिवल। गोवा स्टेट जो कि हमारी सबसे छोटी स्टेट है, उसके फेस्टिवल हैं आपके लधैना और फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मोंदो फेस्टिवल और चुमोट फेस्ट और आपका चिकलकलो। तो ये सब आपके गोवा के फेस्टिवल्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया डांस फॉर्म से कि गरबा इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गरबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था गुजरात। इसमें काफी लोग पंजाब पे भी टिक कर जाते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर गुजरात रहेगा। आपको ध्यान रखना है, गरबा अलग है और गिद्दा अलग है। गिद्दा जो होता है वो आपका पंजाब का रहेगा। डांसेस को कवर करते हैं तो लुद्दी डांस आपका पंजाब का रहेगा, अंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र का, जाता जतिन बिहार का रहेगा, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, गिद्दा आपका हो जाएगा पंजाब से, डोमकच झारखंड से हो जाएगा, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम आपका केरला का है, सत्रिया है आसाम से, भवई डांस आपका राजस्थान गुजरात का है, यक्षगान आपका डांस फॉर्म है कर्नाटका स्टेट का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया अपॉइंटमेंट से, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका आंसर है रॉजर बिनी। रॉजर बिनी को हाल ही में आपका अपॉइंट किया गया है नया प्रेसिडेंट बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया का। 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता गया था इंडिया के द्वारा, जिसमें कपिल देव कैप्टन थे, उसमें रॉजर बिनी जो थे इनके द्वारा काफी एक अच्छा प्रदर्शन किया गया था, तो इनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। पहला प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई का? तो ग्रैंट गोविंद थे 1928 में। ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। न्यू अपॉइंटमेंट की यहाँ पे बात करी गई है, तो कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। मेघालय जो हमारी स्टेट है उसका गवर्नर चुना गया है आपका बीडी मिश्रा को। डायरेक्टर जनरल चुना गया है सीआरपीएफ का सुजय लाउ थाउसेन को। होल टाइम मेंबर चुना गया है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का आपका आनंद नारायण गोपाल कृष्णन को। प्रधानमंत्री चुना गया है यूनाइटेड किंगडम का ऋषि सुनक को। चेयरमैन रहेंगे आईसीसी के ग्रेग बार्कले। 50वां चीफ जस्टिस चुना गया है इंडिया का डीवाई चंद्रचूड़ को। एफआईएच का प्रेसिडेंट चुना गया है तायब इकराम को। प्रेसिडेंट चुना गया है फिक्की का सुब्रकांत पांडा को। रेवेन्यू सेक्रेटरी चुना गया है संजय मल्होत्रा को। कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खारगे। कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट चुना गया है भारती दास को। चेयरमैन चुना गया है गेल का संदीप कुमार गुप्ता को। डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह। तो ये आपकी न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, 2022 की अपॉइंटमेंट्स रहेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि 35th नेशनल गेम्स 2015 में ऑर्गेनाइज हुए इन विच स्टेट। तो 2015 में जो 35वां एडिशन हुआ है राष्ट्रीय खेलों का, उसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो इसमें आपका आंसर था केरला। केरला स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया आपका 35th नेशनल गेम्स को 2015 के को। और आपसे जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि 35th नेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा अवार्ड कौन सी स्टेट ने जीते हैं? तो उसमें आपका आंसर केरला ही था। केरला ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। लेकिन जो फर्स्ट रैंक रही है, जो चैंपियन रहा था, वो आपका सर्विसेज टीम रही थी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी केरला की टीम थी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अभी हाल ही में जो हुए हैं 2022 वाले, वो 36th एडिशन था नेशनल गेम्स का। उसको होस्ट किया गया था गुजरात के द्वारा, जिसका मोटो था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसको ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसमें भी जो पहली रैंक रही वो सर्विसेज टीम की ही रही है। इसमें रनरअप रहा महाराष्ट्र। और जो अगला होगा 2023 में 37th नेशनल गेम्स, उसको होस्ट करेगा आपका गोवा स्टेट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम के लेखक कौन है? ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है। बंकिम चंद्र रहेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी भी मिल सकता है आपको, चट्टोपाध्याय भी मिल सकता है, एक ही रहेंगे। तो ये आपके राइटर हैं वंदे मातरम के।
व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ टू बिकेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी है? तो इसमें आपका आंसर होता है 30 ईयर्स, 30 साल की एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए। प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। तो यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राज्यसभा का पूछा गया था, आगे हो सकता है लोकसभा का पूछ लिया जाए या फिर आपसे प्रेसिडेंट का पूछ लिया जाए। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है कौन सी समिति है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करे गए थे। और फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया है? यूएसए से हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स को। तो स्वर्ण सिंह कमेटी आपकी रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं और फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल 14 है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में। आर्टिकल 16 है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 रिलेटेड है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, काफी बार 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आर्टिकल 18 भी आपका 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 है आपका गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स। आर्टिकल 20 आपका रिलेटेड है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 24 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, ईटीसी, इसके बारे में आर्टिकल 24 में बताया गया है। आर्टिकल 26 में बताया गया है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में। आर्टिकल 32 में बताया गया है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ये आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एनालिसिस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।